नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना में वर्ष 1975 से 1995 के 2 दशकों के मध्य हमारे गुना में टेबल टेनिस खेल जगत में अग्रणी रहा और हमारे खिलाड़ियों ने स्कूल, कॉलेज एवं खुली स्पर्धाओं में सफलता का परचम फहराया। किंतु इसके बाद के समय में जिम्मेदार संचालकों की सेवा में शहर के बाहर स्थानांतरित हो जाने एवं पारिवारिक व्यावसायिक प्रतिबद्धता के रहते गुना नगर से इस खेल का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विगत 1 वर्ष में सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा एक होकर समर्पित भाव से किस तरह से इस खेल को शहर में पुनः स्थापित किया गया, एक प्रेरक प्रसंग है जिसे हम सभी वरिष्ठ खिलाड़ी मीडिया वर्कशॉप के माध्यम से प्रस्तुत किया। और उसके पीछे जो है स्टैक 1000 टेबल है। ये टेबलें हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने इसे एक स्तर बनाने के लिए और हमारे खिलाड़ी जब कभी बाहर जाए, इंदौर जाए या कहीं भी जाए, तो उनको ऐसा ना लगे कि ये कैसी टेबल है हमारे लिए। ये टेबलें हमने अरेंज की हैं और यहाँ हमारे पास आज की तिथि में 50 से 70 खिलाड़ी जो है नियमित रूप से अभ्यासरत हैं। उसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं। मैं हमारे गोपाल भार्गव, श्री विपिन जैन, श्री राजेंद्र भट्ट, हम सब सीनियर सिटीजन हैं। 2 युवा हैं और बाकी जो युवा हैं हम अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। रात को और सुबह नियमित अभ्यास होता है 7:30 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके और 9 बजे 9 तो बज जाते हैं। तो एक हम प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, इस स्पर्धा के माध्यम से उसे प्रचारित करना चाहते हैं कि गुना में भी टेबल टेनिस खेलने के लिए जगह भी है, व्यवस्था भी है। सिर्फ आपको दिल में ठानना है कि आपको आके यहाँ खेलना है। थोड़ा सा शासन से कोई आपको अभी तक नहीं, हमने कोई नहीं, हमने ना तो उनसे जरूरत भी नहीं है। आप जो खेल युवा कल्याण बहुत सारी राशि आती है सभी खेलों में। नहीं वो कलेक्टर साहब से मिले तो वो आती है, आप प्रयास करेंगे। वो आती है, मगर ईमानदारी की बात है, थोड़ा सा एक दिन में खर्च है कि आप पात्र को दे रहे हो, पात्र को देखो, ढूंढो और उस पर ये जो हमारा हॉल है इसका हमने किराया 15,000 रुपये पर मंथ में उसका किराया। तो जो हम जितने भी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं 1,000 रुपये पर मंथ देते हैं और जो यंगस्टर्स सीखने आ रहे हैं उनको 500 रुपये। वो इसलिए हमने छूट रखा है कि हमें अपने भी खर्चे निकालने हैं। अच्छा, बैग हमारे यहाँ से जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके चेंज करते हैं तो ये यहाँ छोड़ जाते हैं, तो बच्चे उसी से सीखें। तो जब अच्छा सीख जाते हैं तो अपना बैग खोलते हैं। बहुत हम अपनी उनको देते हैं, तो खेलने की सारी सुविधाएँ यहाँ अवेलेबल है। बिना शुल्क के खिला भी रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक है करीब 7 या 8 साल का बच्चा, वो 200 रुपये बियर कर सकता है। 200 रुपये में वो यहाँ आते हैं, पूरे महीने भर खेलता है बच्चा। ठीक है, तो हम सिखा रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। आपके पास नहीं भी है, कई ऐसे हैं कि अंकल आज तो पैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, इस महीने नहीं अगले महीने देना या उसके अगले महीने देना, अगर आप खेलो आना तो शुरू कर। अब ये क्राइटेरिया तो होगा ना। अब ये आपकी टेबलें हैं। 1000 बड़ों के लिए, बच्चों के लिए 500। नहीं, जैसे निःशुल्क के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया हो, कोई हम लोग जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं तो कोचिंग करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जो कुछ हमने सीखा है वो उनको शेयर करना है। इसके अलावा हमारे पास अपना राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटियाला से अभी सर्टिफाइड होकर आए हैं। एक कोच अवेलेबल है और वो बिल्कुल उत्सुक हैं कि हम कब उनकी सेवाएं लें और हम बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण। उनसे भी बात हो गई है, कल वो आए भी थे यहाँ पे,
तो इस तरह से हमारी गतिविधियाँ चालू हैं और ये इस वार्ता के माध्यम से मैं गुनाह से सभी खेल प्रेमियों से लेकर अनुरोध करूँगा कि अपने लोगों को ये तो प्रिंसिपल्स इतने अकड़ू टाइप के थे कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कई लोगों को हमने कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि हम आएंगे ही नहीं, हमारी टीम भी पार्टिसिपेट करेगी और इसके अलावा हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने यहाँ बच्चों को 92-97% के फोटो लगाते हो। जिस बच्चे ने स्पोर्ट में अचीवमेंट किया आपके जिला टूर्नामेंट है जीता है, उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हो? वो वर्ग को हम सबसे ज़्यादा और बच्चों को जूनियर और सब जूनियर स्तर पर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि अब हम लोगों की तो क्या करना है, निकल गई हूँ, मगर हमने जो अपनी जिंदगी को सीखा है वो हम आने वाली पीढ़ी को शेयर कर सकें, बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में हमारे पास 3 या 4 तो छोटी बच्चियां हैं, वो खेल रही हैं और 10 या 12 बच्चे हैं, वो डेली अभ्यास करने के लिए शाम को आते हैं और युवा वर्ग तो 40-50 इन लोगों कोच कौन करता? आज वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग पहले बहुत खेले खेलते थे, उसका खेल बंद हो गया, उसके दोबारा हम लोग मिले तो हमने सोचा जो हमने सीखा है उसको हम दोबारा कुछ लोगों को बांटें। जैसे हर भारतीय का ये विचार होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे हैं वो इस खेल के माध्यम से अपने जीवन को उभारें, अपने जिले का, अपने मध्य प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करें। और इन्हीं भावनाओं के साथ हमने ये अकेडमी खोली है और इसी के लिए हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो 18, 19, 20 को है। इसी के लिए हमने आपको स्पेशली बुलाया है कि 18, 19, 20 को यहाँ पे एक ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो पुराने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एक मंच देने के लिए, जिससे कि वो लोग खेलें, अपने शहर का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और जो भारत की सोच है, जिस देश के हर नागरिक की सोच है कि आगे चल के भारत विश्व गुरु बने, तो उस उद्देश्य में अपना योगदान दें। इन्हीं भावनाओं के साथ का लोग है हम नहीं रखना चाहते, ट्रॉफी रखेंगे, हम शील्ड रखेंगे, राशि नहीं रखना चाहते। राशि इसलिए नहीं रखना चाहते कि हम दुकान नहीं खोल रहे। राशि अन्य जिलों में होती है, वो हमसे मांगते हैं कि आप कितना पुरस्कार करते हैं, लेकिन हमने जो रखा है, हमारा मेन उद्देश्य है हमारे स्थानीय खिलाड़ी जो है वो आगे आए। जो हाँ पुरस्कार घोषणा होती है वहाँ 1500 रुपये फीस लगती है पर प्लेयर। हमारी आप फीस देख लीजिए 100। बिल्कुल एक नॉमिनल रेट पे आप आए, खेलें और आपके इसमें इसके बाद में मैं आपको भूमिका बता दूं, इसमें हम अपने गुना के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी सूची बनाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन जो है हम स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन से कराएंगे और उसके बाद भविष्य में जब भी कभी स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था। आज हमारी यूपी का एक बच्चा